से 10 नवंबर तक जंगी मशकों का ऐलान किया। भारतीय फजाइया, भारतीय फौज, भारतीय बहरिया, इन ट्राई सर्विसेज की जो तबाहकुन मशकें हैं, पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज था। इस वक्त जितने इंडिकेटर्स हैं वो इस जानिब एक क्लियर और वाज़े इशारा हमें दे रहे हैं कि भारत ने एक 3 फ्रंट वॉर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करनी है। इंडिया जो है वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहा। अब भी पाकिस्तानी सरहदों पे सरक्रीक के इलाके में उन्होंने बड़ी जो जंगी मशकें हैं, उत्तरशोल का इनकाद का ऐलान कर दिया। तो अब ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा, ना पाकिस्तान का इसमें मफाद है कि हम इस जंग में पड़े, बल्कि हम मुज़ाकरात से हल करें। हमारा मफाद। और जैसा भारतीय फौज, एयरफोर्स और नेवी के सरबराह दिन रात जंगी तैयारियों में लगे हुए हैं, इससे तो साफ लग रहा है कि जंग के दिन इंतहाई करीब है। राजनाथ की कल आर्मी कमांडर्स के साथ होने वाली मीटिंग और फिर इंडियन नेवी के कमांडर्स के साथ होने वाली मीटिंग्स। इसके साथ ही साथ भारतीय मीडिया का यह कहना कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है और अब इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू डेज और फ्यू आवर्स। पाकिस्तान भी तैयार है, पाकिस्तान भी बिल्कुल तैयार है। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को मसरूफ रखें, इंगेज करो पाकिस्तान की फौज को, एयरफोर्स को, नेवी को। ये बताओ कि जनाब अलर्ट रहो, पाकिस्तान का खर्चा करवाओ, ये करो वो करो। इंडिया ने अगर जंग करनी है, इंडिया ने अगर जंग करनी है पाकिस्तान के साथ, अगर उसने सोच लिया कि जंग करनी है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ट्रंप ने टीटीपी कराई है, इसने ट्रंप टोपी पाकिस्तान। कितने ऑपरेशंस हो गए, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गए, कितने दफे हिंदुस्तान ने आके हमारे बॉर्डर पोस्ट और इनसाइड पाकिस्तान भी आके हमला किया। क्या हुआ हिंदुस्तान? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हिस्ट्री में मेरे ख्याल से 30-40 साल बाद ऐसा हुआ है कि इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की आर्मी, इंडिया की जो मिलिट्री है और नेवी है, तीनों मिलके ड्रिल कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ये हमारा दुश्मन अब आस्ते आस्ते आ रहा है, खिल के आ रहा है। ये हमें कहना कि ये मसला हल हो जाएगा, एक पक्का दुश्मन हमारे बॉर्डर पे आके आस्ते आस्ते खड़ा हो गया है और इसने हमारे साथ कमाल की खेल खेली। ये टीटीपी तो एक डाइवर्शन है, ये पानी का मसला, टेरिटरी का मसला, आर्म्स का मसला, स्मगलिंग का मसला, और जिस किस्म के उन्होंने हमारे पे बमबारी की है जी, ये सब व्हाट डज इट शो? सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट हैं, वो ये समझते हैं कि ये जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है इंडिया का, ये एक नॉर्मल नहीं है, ये अनयूजुअल है। आत्मनिर्भर भारत जो है वो मतलब उसके ऊपर वो करना चाहते हैं, अपनी टैक्टिक्स को रिफाइन करना चाहते हैं। पाकिस्तान बड़ा तैयार बैठा हुआ, द मोमेंट ये मिस एडवेंचर करेंगे, यूज डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स। क्या यूज करो? डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स यूज करो। एक इंडिया का था, मैंने अखबार देखी, उसमें कहा बैंकरप्ट पाकिस्तान इम्पोजेस एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस। ये क्या बात हुई? सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है कि बैंकरप्सी इसमें कहां से आ गई? तो इससे मुराद क्या होता है कि ये तासुर देना चाहते हैं कि हम तो नोटम जारी कर सकते हैं, तुम्हें कोई हक नहीं है ये चीजें करने का। तो ये देखें, ये इंडिया पाकिस्तान को इंगेज रखना चाहता है, याद रखिएगा। एंड दे हैव बीन वेरी मच सक्सेसफुल इन दिस, बहुत ज्यादा कामयाब रहे हैं। मेरी जाती राय ये कि पाकिस्तान के फाइनेंसेस जो है ना वो तोड़ो जोड़ो, इधर कर दो उधर कर दो, ताकि आपके पास ये चीज रहे कि यार ये तो फंसे हुए हैं, इनका तो बहुत टाइट माहौल है, ये फंसे हुए हैं, ये बहुत इनका टाइट माहौल है। नाज़रीन इकराम, 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जो है वो भारत ड्रिल्स का ऐलान कर चुका है। अब 30 अक्टूबर से 10 नवंबर का नोटम का मतलब है 12 दिन। 30 और 31 अक्टूबर को डाले ना बीच में, तो टोटल जो है वो 12 दिन का फुल फ्लेज एक नोटम जारी होता है। और इस नोटम को एक लंबा गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर से होता हुआ, ये कोई एक फोर्स नहीं, आर्मी की ड्रिल्स का नोटम होता हमें समझ आती, एयरफोर्स की ड्रिल्स का नोटम होता हमें समझ आती, लेकिन नेवी की अलग से ड्रिल्स इन्होंने की अभी पिछले दिनों।
मसला नहीं है, पाकिस्तान भी करता है। लेकिन ये जो नोटम जारी हुआ है नाज़रीन इकराम, ये ट्राई सर्विसेज का कंबाइंड नोटम है, यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी मिलकर लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं और मिलकर नाज़रीन इकराम ये लड़ने जा रहे हैं। और बाज़ाब्ता तौर पर इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ये त्रिशूल यानी 3 की जो ताकत है उसे अनवेल भी करने जा रहे हैं, साथ ही साथ जंगी तैयारियां, ताकि तीनों फोर्सेस की जो कोऑर्डिनेशन है, जिससे एक और चीज समझ लगती है कि दिस टाइम दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग वेरी बिग। सियान का समय, ये सारी जो वॉर मॉन्गरिंग है, ये सारी जो प्रोवोकेशंस हैं, ये सारी जो तशवीशनाक चीजें हैं, ये सब कुछ नाज़रीन इकराम एक बाज़ाब्ता तौर पर इस जानिब क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग समथिंग वेरी 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 अलार्मिंग। और इस सब का पाकिस्तान ने नोटिस लिया हुआ है। पाकिस्तान की फोर्सेस हाई अलर्ट पे हैं। अब ये नेवी जो है उसके INS विक्रांत पे मोदी जाता है, उन्हें मोटिवेट करता है, फिर राजनाथ सिंह नेवी के कमांडर्स के साथ मीटिंग करता है, फिर कल के दिन में राजनाथ ने आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये कॉन्फ्रेंस जो है ये बाज़ाब्ता तौर पर सिंदूर ऑपरेशन के बाद पहली मर्तबा बुलाई गई। क्या करेंगे अमेरिका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट पाकिस्तान, अमेरिका पाकिस्तान को देंगे? अगर हमें देंगे, क्या दे गिविंग एट द मोमेंट? क्या बड़ी बात हुई? कितने ऑपरेशंस हो गए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गए, कितने दफे हिंदुस्तान ने आके हमारे बॉर्डर पोस्ट और इनसाइड पाकिस्तान भी आके हमला किया है। क्या हुआ हिंदुस्तान को? देखिए, तो क्या होगा? मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान डर रहा है कि अमेरिका आके पाकिस्तान के लिए लड़ेगा, जैसे इन अ सेंस चाइना ने किया कि वो बॉम्ब करेगा हिंदुस्तान को? ऑफ कोर्स नॉट। बट सर, ट्रेड की बात करते हैं ट्रम्प बार बार, ट्रेड की बात करते हैं। आपको लगता है ट्रेड में स्टेक्स हैं इंडिया के, जिससे वो थोड़ा सा बैकफुट पे जा सकता है? देखिए, वो ट्रेड वेड सब ठीक हो जाएगा। जंग अगर की बात कर रहे हैं, जंग बी केयर। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान एक ही चीज से डरा है, वो उससे डरा है कि पाकिस्तान क्या करेगा हिंदुस्तान को। इट इज डजंट मैटर व्हाट अमेरिका विल से। जो अमेरिका कहता है इट डजंट मैटर। ये स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं, दे शेयर इंटेलिजेंस, दे आर स्टिल डूइंग इट, इवन टुडे दे आर डूइंग इट। सो द क्वेश्चन हियर इज, ये इसको मैं कहता हूं TTP। ट्रंप ने TTP कराई है, इसने ट्रंप टोपी पाकिस्तान, अच्छा आगे मैं डर गई थी, आगे इंडिया भी डाल दें। ट्रंप टोपी पाकिस्तान एंड इंडिया, और साथ S डाल दें सऊदी अरेबिया को भी। इसने सबको टोपी कराया, कनाडा को भी देख लो, उसके सारा ट्रेड बंद कर दिया जी, हम ट्रेड नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। तो ये एक इरेटिक प्रेसिडेंट है। अच्छा। जो आपको इस तरह की बात करे। हम कहते हैं नहीं, हमें जंग नहीं चाहिए। ये जंग उस वक्त तक होगी जब तक कि आप कश्मीर का मसला रिजॉल्व नहीं करेंगे। ट्रंप आ जाए, इनके वालिद साहब आ जाए, उनके आगे वालिद साहब आ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। इस पे नोबेल मिलना इंडिया ने अगर जंग करनी है, इंडिया ने अगर जंग करनी है पाकिस्तान के साथ, अगर उसने सोच लिया कि जंग करनी है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आज तक रुका है कोई? आप तो ये छोटी छोटी कंट्री, ये जो है ना, ये यानी साउथ ईस्ट एशिया की, इन पे आपका बस नहीं चलता। ये इतनी मूवमेंट चल रही हैं कि खुद ही चलती हैं। हाँ, अगर बाहर से कोई आ जाए और आके कहे जी कि हम इसमें रजीम चेंज चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये करें वो करें, या जिस तरह यानी कुवैत के जमाने में इराक ये करे, इराक वो करे, अभी तो, और वो भी इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। और तकलीफ की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब ये बात करते हैं तो दिल को होती है तकलीफ कि अगर आपने वाकई कुछ करना है पाकिस्तान के लिए, खित्ते में अमन के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, और आपने बताना है कि आप एक सुपर पावर हैं, तो सही मानों में कुछ करके दिखाएं। जो पहले कहा कि हिंदुस्तान जो है वो जंग नहीं करेगा, अब कहता है इजराइल नहीं करेगा। आपको पता नहीं था कि इजराइल ने अटैक किया कतर के ऊपर? आपको पता नहीं था सीरिया पे किया है, लेबनान पे किया है, स्ट्राइक्स किए हैं? अगर वो कर सकता है, वो आप देखें, आप जरूर सदर अमेरिका हैं, अमेरिकन लॉबी जो जूश लॉबी है वो आपसे बहुत तकड़ी है। आप बचे हैं उसके आगे। सही बात, उनकी लॉबी बहुत तकड़ी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।